हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो हेडिंग बना लेंगे, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जो हमारे घरों के जो विद्युत उपकरण जुड़े रहते हैं वो इसी क्रम में जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम संयोजन में। अब सबसे पहले इसका एक चित्र बनाएंगे, फिर उसको परिभाषित करेंगे। तो हम 3 संधारित्र ले लेते हैं। संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और इस बिंदु को ओ नाम देकर प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी पहली प्लेटों पर क्या जाएगा, प्लस। और इनकी दूसरी प्लेटों को किसी एक बिंदु पर एक साथ जोड़ दिया जाता है तथा इसको किससे, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है या पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, इसलिए इन पर क्या आ जाता है, माइनस। अब समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर में क्या समान होता है, समांतर में विभवांतर समान होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, विभवांतर समान होता है। अब अभी आपको नीचे लिखवाऊंगा अभी। तो क्या लिखेंगे, यदि इसकी धारिता पहले संधारित्र के लिए C1 हो गई, इसके लिए C2, इसके लिए C3, इसके लिए आवेश Q1, इसके लिए आवेश Q2, इसके लिए आवेश Q3 और विभवांतर भी। अब आवेश अलग अलग क्यों है, क्योंकि जब ये आवेश यहाँ से जाएगा तो अलग अलग क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अब यहीं से इसकी परिभाषा निकलेगी कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की, किसकी, सभी संधारित्रों की पहली पहली प्लेटों को, कौन सी प्लेटों को, पहली पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु पर जोड़कर प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश, तथा उन्हीं संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को किसी एक बिंदु पर एक साथ जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। तो ये है पृथ्वीकृत। ठीक है, तब इस प्रकार बने संयोजन को क्या कहते हैं, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका माना आता है, सूत्र की स्थापना हेडिंग बनेगी, सूत्र की स्थापना। तो क्या लिखेंगे, माना कि C1, C2 व C3 तीन संधारित्र हैं जिनकी क्या है, ये धारिताएं हैं। क्या है, धारिताएं हैं तथा इन पर आवेश Q1, Q2 और Q3 है तथा समांतर क्रम में एक समान विभवांतर क्या है, भी है। ये इसका क्या हो जाएगा, माना। फिर इसके बाद लिखेंगे कि पहले संधारित्र के लिए, इस संधारित्र की बात चल रही है तो लिख लेंगे, पहले संधारित्र के लिए धारिता की परिभाषा से। ठीक है, धारिता की परिभाषा तो क्या होती है, धारिता की परिभाषा Q बराबर CV। अब पहले संधारित्र में धारिता क्या है, C1, आवेश क्या है, Q1 और विभवांतर भी है। तो क्या हो जाएगा, आवेश Q1, धारिता C1 और विभवांतर भी ही रहेगा। अब इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए, धारिता की परिभाषा से, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वही। अब Q1 की जगह पर हो जाएगा Q2, C1 की जगह पर C2 और भी विभवांतर समान है। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए धारिता की परिभाषा से। ठीक है, तो धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, तो Q3 क्या, Q3 बराबर C3 भी। ठीक है, अब
कुल के लिए निकालेंगे, जो पूरा उपकरण बना है उस पूरे के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे यदि संधारित्र की कुल धारिता C व कुल आवेश Q तथा विभवांतर भी हो, ठीक है, भी हो, तो धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, ठीक है, तो धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा कुल के लिए Q बराबर CV। अब इसके बाद में कुल आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश करके और भी जुड़ सकते हैं, इसे समीकरण 1 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 में Q1 Q2 Q3 का मान रखने पर, ठीक है, इनका क्या कर देंगे, मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का मान CV, Q1 का C1 भी, Q2 का C2 भी और Q3 का C3 भी। अब CV बराबर यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, भी से भी कैंसिल, क्या आ गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हमारी क्या आ गई, कुल धारिता का सूत्र आ गया। अब यहाँ से इसका अर्थात बनेगा कि अर्थात संधारित्र की कुल धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। जो कुल धारिता है अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के कैसी होती है, बराबर होती है। यही हमारे संधारित्रिक समांतर प्लेट संधारित्र की कुल धारिता का सूत्र है। अब इस पे से न्यूमेरिकल आता है, तो किस प्रकार आएगा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, बिंदु P तथा Q पर कुल धारिता ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना है, उसमें हमें क्या निकालना है, कुल धारिता। तो एक दी धारिता C1 मान लिया इसको 2 माइक्रोफैरेड और एक दी है 3 माइक्रोफैरेड। अब ये कौन सा क्रम है, तो मैंने आपके लिए कल बताया था, ये कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र आता है C बराबर C1 C2 और बटा में C1 प्लस C2, ठीक है। अब C1 का मान और C2 का मान दिया है, उठाकर इस फॉर्मूले में रख दिया, क्या हो गया, 2 गुणा 3 बटा में 2 प्लस 3। अब यहाँ पर ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 धारिता हैं, 3 धारिताएं होती तो यहाँ C3 भी आ जाता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6/5 माइक्रोफैरेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और ले लेते हैं, समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन का ही 3 धारिताओं वाला। तो क्या हो जाएगा, 2 3 और 4 धारिता, 4 माइक्रोफैरेड की क्या है, 3 धारिताएं दी हैं, ठीक है, एक 2 की है, एक 3 की और एक 4 की। अब हमारा सूत्र हमने कल निकाला था, C बराबर C1 प्लस C1 C2 C3 बटा में C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। अब C1 का मान 2, C2 का 3 और C3 का 4, इन सब के मान उठा के यहाँ रख दिए, तो ऊपर गुणा हो गया, नीचे इन दोनों गुणा, इन दोनों गुणा, इन दोनों गुणा, जोड़ दिया, क्या आ गया, 24/25। इसे काट दिया 2 से, कितना हो गया, 12/13 माइक्रोफैरेड। ये हम आ गया श्रेणी क्रम। अब हम समांतर क्रम के क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 समांतर क्रम का और 4 है वो भी समांतर क्रम का ही है। तो चित्र बना हुआ है, हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें P और Q की क्या निकालना, धारिताओं के मान। तो यहाँ 2 माइक्रोफैरेड दी है C1 का मान और 3 माइक्रोफैरेड C2 का मान। अब सूत्र भी हाल हमने निकाला, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश डैश, जितने संधारित्र जुड़े हैं उतनी बार यहाँ धारिता आती जाती है। तो इसमें 1 और 1 2 जुड़े हैं, तो C1 C2, इसका मान 2, इसका मान 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं, तो इसमें कितनी जुड़ी है, 3, 2 की, 3 की और 4 की। तो सूत्र बन गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 2 3 4 सबको जोड़ दिया, कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी संधारित्र की धारिताओं पर आधारित क्या थे, क्वेश्चन थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के। अब इसके बाद में यदि आपको डिटेल से नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।